नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। S-400 के बदले ईरान अब रूस को देगा फाथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल। जानिए इसकी ताकत। रूस अपने हथियारों के जखीरे में ईरानी मिसाइल शामिल करने जा रहा है। फाथ 360 एक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी अधिकतम रेंज 120 किलोमीटर है। इसमें 150 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जाता है। यह मिसाइल एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए बनाई गई है, खास तौर से क्लोज रेंज टारगेट के लिए। मिसाइल का कुल वजन 787 किलोग्राम होता है। लंबाई 16.97 फीट है, व्यास 1.20 फीट है, कम से कम 30 किलोमीटर और अधिकतम 120 किलोमीटर तक टारगेट गिरा सकता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगता है, यानी इसकी मदद से इमारत, बंकर, हथियार डिपो, तेल डिपो, बंदरगाह वगैरह उड़ाया जा सकता है। अगला, अमेरिका ने मिडल ईस्ट भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर पर परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाज़ों का जखीरा। 12 अगस्त 2022 को यरूशलेम में यहूदी मंदिर के टूटने की वर्षगांठ है। इसे हिब्रू में तीशा BAV कहते हैं। अमेरिका को आशंका है कि इसी दिन अंधेरा होने के बाद ईरान अपनी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करेगा। इसलिए अपने दोस्त की मदद के लिए अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन USS जॉर्जिया को भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप गुआम से भूमध्य सागर की ओर तेजी से रवाना होने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल सबमरीन USS जॉर्जिया को भूमध्य सागर की ओर भेजा है। इस सबमरीन में 150 से ज्यादा टॉम हॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लगी हुई हैं। अब ये सब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अंदर काम करेंगी। अगला, बांग्लादेश में फिर एक्शन में दिखेगी पुलिस। अधिकारी हड़ताल वापस लेने पर हुए सहमत। बांग्लादेश में पुलिस अधिकारी अंतरिम सरकार की तरफ से उनकी ज्यादातर मांगों को पूरा करने को आश्वासन दिए जाने के बाद हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। मीडिया में आई खबरों में इस बारे में जानकारी दी गई है। बांग्लादेश पुलिस अधीनस्थ कर्मचारी संघ BPSEA ने नौकरी में विवादित आरक्षण प्रणाली को लेकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और विद्यार्थियों के बीच देश भर में हिंसक झगड़ों के बाद 6 अगस्त को हड़ताल की घोषणा की थी। हिंसा के कारण हसीना की अवामी लीग की अगुवाई वाली सरकार गिर गई थी और हसीना को देश छोड़कर भारत जाना पड़ा था। सरकार गिरने के बाद डर के कारण कई पुलिसकर्मी काम पर नहीं लौटे और कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में अपने थानों में गए थे। अगला, सुलगते बांग्लादेश पर सीधी नजर। भारत की खास एजेंसी का निगरानी विमान तैनात। बांग्लादेश के हालात सही नहीं है, अस्थायी सरकार बनी है। ऐसे में भारत बांग्लादेश सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। हजारों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक हिंसा से बचने के लिए भारत की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। सीमा पर BSF ने कड़ी चौकसी की है। एक भी घुसपैठ ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर खास विमान तैनात किया है। इसका नाम है ग्लोबल 5000 स्पेशल मिशन सिगिंट एयरक्राफ्ट। इसका इस्तेमाल RNAW करता है। यह विमान सिग्नल इंटेलिजेंस जमा करने के लिए बनाया गया है। इसमें खास तरह के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रिकॉन्सेंस स्विच लगे हैं। अगला, बांग्लादेशियों ने भुला दी आज़ादी। पाकिस्तान के लिए उमड़ा प्रेम। 1971 में पाक सेना के सरेंडर वाले स्मारक को किया ध्वस्त। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं वो बेहद डराने, साथ ही चौंकाने वाले भी हैं। एक तरफ जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है, तो वहीं बांग्लादेश के कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जिनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। ऐसे अराजक तत्व अपनी आज़ादी की लड़ाई को भूल चुके हैं, उससे जुड़ी निशानी को भी मिटाने पर तुल गए हैं। हिंसा की खबरों के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो
प्रेमी बांग्लादेशी लोगों का दिल तोड़ देगी। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने मुजीब नगर में 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर मौजूद कई मूर्तियों को तोड़ दिया है। इस दौरान उस स्मारक को भी तहस नहस कर दिया जिसमें 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते दिखाया गया था। 1971 का यह लम्हा बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक था। यह उनकी आज़ादी की तारीख है। 1971 के युद्ध ने न केवल बांग्लादेश को आज़ाद कराया था बल्कि पाकिस्तान के बांग्लादेशियों पर किए जा रहे जुल्म का भी अंत था। अगला, अमेरिका में दिलचस्प हुआ चुनाव। कमला हैरिस ने लोकप्रियता के मामले में बनाई बढ़त, रैलियों में उमड़ रही है भीड़। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कई प्रमुख चुनावी प्रांतों में लोकप्रियता में बढ़त हासिल कर ली है। चुनाव प्रचार के लिए चंदा एकत्र करने का भारतीय अमेरिकी हैरिस का अभियान जारी है। उनकी रैलियों में रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है। हैरिस ने सैन फ्रांसिस्को में चंदा जुटाने के लिए एक कार्यक्रम में कहा, हम यह चुनाव जीतेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का चंदा जुटाया जिससे कई भारतीय अमेरिकियों सहित लगभग 700 दानदाताओं ने भाग लिया। धन्यवाद।